पेंशन को लोग आमतौर पर आज के दिन में कहा जाए कि एक बुढ़ापे का सहारा होता है, जो पूर्व में ये सहारा कहीं न कहीं किसी वजह से आपकी ये लाठी छूट गई थी, वो लाठी वापस दिलाने का काम होता है। कुछ जहां देखने के लिए मिलता है आजकल का जो वक्त है, मुझे लगता है कि बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा आपको अपने पेंशन पर ही करना है। और आप लोगों की पुरानी पेंशन की मांग कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोग प्रशासनिक चीजों पर ही नहीं, देश के कई गतिविधियों पर नजर रखते हैं, देश के आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं, मार्केट की स्थिति देखते हैं, देश के अर्थव्यवस्थाओं पर आप लोगों की पैनी नजर रहती है। हम लोगों का रुपया का भाव डॉलर के मामले में क्या स्थिति है, इन सभी चीजों को आप लोग देखते हैं। और सरकार की नौकरी में आने के बाद कुछ चीजों के प्रति आशाएं भी आप लोगों की होती हैं और उम्मीद भी आप लोग ये करते हैं कि वो सुविधा सब लोगों को उपलब्ध हो। मैं 2019 से पहले भी कुछ समय के लिए राज्य का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला था और उस समय से ही मेरी ये सोच रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य करे, प्रशासनिक संरचनाएं मजबूत रहें और कहीं न कहीं राज्य को आगे चलाने के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता के बगैर ये राज्य को आगे बढ़ाने की परिकल्पना बिल्कुल ही गलत सोच होगा। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि राज्य के कई विभागों में, कई संवर्ग में मात्र 5%, 10%, 15% लोग काम कर रहे हैं और इस स्थिति में राज्य को आगे ले चलने का सोच थोड़ा सा क्या बहुत बेईमानी हो सकती है। और इसको लेकर के राज्य प्रशासनिक सुधार के लिए भी हम लोगों ने कमेटी भी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट भी, इसके लिए हम लोगों ने चेयरमैन बनाया था, क्या पूर्व देवाशीष गुप्ता साहब को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमें पेश किया है। और साथ साथ में जो हमें अपना डेली रूटीन के आधार पर जो हमें अनुभव होता है, उस आधार पर भी हम कई निर्णय लेते हैं। हमने क्या क्या नहीं किया मैं ये गिनाना नहीं चाहता, वो आप उसके हकदार रहे। आपकी मांग पूरी हुई, आपको जितनी खुशी होगी उतना खुशी मुझे भी है, क्योंकि हम जिस पद पर हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। व्यवस्थाएं वही चलती हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी हो तो व्यवस्था में कोई भी आए या जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें हैं जो अनवरत चलती हैं, जिसे ना कभी रोका जा सकता है ना कभी रुक सकता है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि आप सब लोग निर्भीक होकर
अपना काम करें। अक्सर हाँ कई शिकायतें हमें सुनने को मिलता है कि कई फाइलें, कई जरूरत की चीजें विभागों में चक्करें काटती रहती हैं। इन सब चीजों से बचने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि सिर्फ समय काटना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए इस बात को हम लोगों ने नौजवानों को नियुक्ति के वक्त शपथ पत्र के रूप में, शपथ ग्रहण के रूप में भी एक हम लोगों ने नई परिपाटी शुरू किया है, ताकि एक शपथ के साथ हम बैठे कि जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को हम बखूबी से निभा पाए। और आज मैं हर पदाधिकारी, चाहे वो राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे हमारे आईएएस आईपीएस पदाधिकारी हो, इन सभी को मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई बंदिशें नहीं डालना चाहता जिससे उसे काम में बाधाएं हो। बिल्कुल जो सही है उस काम को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए, और जो गलत है उस विषय पर भी अपनी बातों को उस पर अर्पित करना चाहिए। और सब राज्य देखिए, कई राज्य हैं जो आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहां के पदाधिकारियों की कार्यशैली, हमारे राज्य सरकार के पदाधिकारियों की कार्यशैली, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी समय समय पर अपने राज्य प्रशासनिक समूह जो संघ है, आप लोग एक कार्य योजना के तहत कार्यक्रम बनाएं, अलग अलग राज्यों में जाकर के आप लोग भी वहां के कार्य प्रणाली की सूक्ष्मता से जानकारी लें, और जो बेहतर है, जो अच्छी चीजें हैं, उसे हमें अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गलत चीज अडॉप्ट करना वो गलत है। आज आपके वरीय पदाधिकारियों ने हमें कुछ आप लोगों के मांग के विषय में कहा है कि आप सब लोगों को, राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को, उनके लिए जो आप लोगों का अपना एक प्रशासनिक सेवा के लिए भूमि आवंटन करने की बात कही गई है, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब आईएएस आईपीएस को भी चर्चा है तो आप